चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। ये आइडिया क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन के एक भाषण से लिया गया है, जो हमें हमारे डिजिटल भविष्य की एक झलक दिखाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला कल कैसा हो सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमें टेक्नोलॉजी से बात करने के लिए उसकी भाषा नहीं सीखनी पड़ती, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारी भाषा सीखती है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के साथ हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आने वाला है। अगर हम थोड़ा पीछे मोड़कर देखें तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्शन का इतिहास बिल्कुल साफ है। 80 के दशक में कीबोर्ड था, फिर 90 के दशक में माउस आया और 2000 के दशक में टच स्क्रीन। हर बार हमें मशीन को चलाने का एक नया तरीका सीखना पड़ा, मतलब जिम्मेदारी हमेशा हम पर थी। पर अब एआई इस पूरी कहानी को, इस पूरी बाजी को ही पलट रहा है। अब हमें कंप्यूटर की भाषा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा सीख रहा है। वो समझने लगा है कि हम क्या कहते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब मशीन हमारे हिसाब से ढल रही है, न कि हम मशीन के हिसाब से। और यहीं से वो सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आता है जिसके बारे में आमून ने बात की। वो डिवाइस जो आज हमारी डिजिटल जिंदगी का सेंटर है, यानी हमारा स्मार्टफोन, अब वो रिप्लेस होने वाला है। और ये शब्द किसी और के नहीं, सीधे उन्हीं के हैं। और ये हमें बताता है कि ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। हमारी डिजिटल दुनिया का जो केंद्र है, वो स्मार्टफोन से हटकर कुछ और बनने जा रहा है। तो ये एजेंट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई ऐप नहीं है, नहीं कोई प्रोग्राम। ये एक पर्सनलाइज्ड एआई है जो हमारे इरादों को समझता है। ये किसी एक ऐप या डिवाइस में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से हमारे सभी डिवाइसों पर, पूरे इंटरनेट पर हमारे काम कर सकता है। अब जरा इसके आर्थिक पहलू को समझिए, जो बहुत बड़ा है। आज मोबाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? ऐप स्टोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। लेकिन जब एजेंट हमारे इरादों को समझने लगेगा, तो वही सबसे कीमती चीज बन जाएगा, क्योंकि असली पावर तो इरादे को समझने में ही है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में ये दुनिया दिखेगी कैसे? चलिए देखते हैं कि ये एजेंट वाली दुनिया रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करेगी। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम किसी एक नए डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे नेटवर्क की। सेंटर में होगा हमारा पर्सनल एआई एजेंट, और उससे जुड़े होंगे हमारा स्मार्टफोन, हमारे स्मार्ट ग्लासेस और शायद पेंडेंट जैसी चीजें भी। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा अजीब लगे, पर सच तो ये है कि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। याद है वो जमाना जब ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग लैपटॉप पे होती थी? आज वो फोन पर होती है। काम हमेशा ज्यादा आसान डिवाइस पर शिफ्ट हो जाता है, और ये बस उसी कड़ी में अगला कदम है। चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए है, उसे कोई चीज पसंद आती है और वो बस कहता है मुझे ये खरीदना है। बस उसका एजेंट तुरंत उसे ऑनलाइन खोजेगा, कीमत बताएगा, पेमेंट कर देगा और काम पूरा होने पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे देगा। कोई ऐप नहीं खोलना, कुछ सर्च नहीं करना, कोई झंझट नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे भविष्य को सच बनाएगी? चलिए अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता है, ये सारा एआई चलेगा कहाँ? हमारे डिवाइस पर या फिर कहीं दूर क्लाउड में? ये क्लाउड बनाम एज की एक पुरानी बहस है। क्रिस्टियानो अमोन के हिसाब से ये बहस ही गलत है। सच तो ये है कि दोनों एक साथ काम करेंगे। ऑन डिवाइस एआई उन कामों के लिए होगा जिनमें तुरंत जवाब चाहिए या पर्सनल डेटा की जरूरत है, जैसे कि किसी चीज का ट्रांसलेशन करना। और क्लाउड एआई भारी भरकम प्रोसेसिंग और इंटरनेट की बड़ी बड़ी जानकारी तक पहुंचने के लिए होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम होगा, मतलब डिवाइस और क्लाउड एक टीम की तरह काम करेंगे और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में कौन सा काम कहाँ हो रहा है। एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ होगा, बिना किसी रुकावट के। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। देखिए, एक एजेंट को काम का होने के लिए उसे हमारे बारे में बहुत कुछ जानना होगा, हमारी पसंद, हमारी आदतें, सब कुछ। तो जैसे जैसे हमारे एजेंट ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते जाएंगे, हमारी प्राइवेसी और हमारी डिजिटल पहचान का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही खोजना होगा।